अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट वाज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान एंड मुल्तान सुल्तान की टीम जो अब तक अनबीटन जा रही थी PSL 9 में, और ज़ल्मी जो अब तक अपनी पहली जीत को तलाश रही थी PSL 9 में। सो आज ज़ल्मी ने अपनी पहली जीत को तलाश लिया है, यानी आज उनको पहली विक्ट्री मिल गई है एंड दे हैव डिफीटेड देयर अनबीटन मुल्तान सुल्तान। एंड मुल्तान सुल्तान अपने घर में यानी मुल्तान में बहुत ही उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मजबूत टीम तस्वुर किए जाते हैं मुल्तान सुल्तान अपने घर में यानी मुल्तान के ग्राउंड में। एंड आज वहीं पे ही है पेशावर ज़ल्मी ने डिफीट दी है मुल्तान सुल्तान को। एंड ओवरऑल आई वुड से इट वाज probably the best match so far in this PSL 9 because बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग मैच था। लास्ट बॉल पे इसका रिजल्ट आया है एंड लास्ट बॉल पे भी 6 रन्स दरकार थे जो है कि शाहनवाज ज़ानी क्रीज पे थे। एंड है कि एज वी ऑल नो कि भाई हमारे बॉलर्स भी है कि काफ़ी हद तक बैटिंग कर लेते हैं और उस तरह की सिचुएशन में वो हिट्स भी लगा लेते हैं। सो आई वॉज प्रीटी है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं छक्का ना लग जाए, बट अच्छी बॉलिंग कराई। नवीन उल हक ने आज है कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला, डेब्यू किया उन्होंने। इससे पहले उन्होंने PSL में तो खेला है बट पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नहीं खेला। सो अच्छी बॉलिंग उन्होंने लास्ट ओवर भी अच्छा कराया। ऑल तो खैर 2 वाइड्स भी उन्होंने कराई एंड इट शुड नॉट बी, बट अगर नॉर्मली बात करें तो जो है कि मतलब चेंज ऑफ पेस उन्होंने कराई है लास्ट ओवर में, उसकी वजह से उनको विकेट भी मिली। जो इफ्ती मेनिया की विकेट मिली, इफ्ती मेनिया वॉज लुकिंग सो डेंजरस एंड आई वाज लाइक ये फिर है कि मैच हाथ से ले जाएंगे, बट थैंक गॉड आई थिंक सेकेंड लास्ट बॉल पे वो आउट हुए। एंड खैर मैं क्रेडिट दूंगी जो कॉन्फिडेंस था मोहम्मद हारिस का कि भाई ये आउट है एंड है कि आप लो DRS लो एंड ऑल। सो आई थिंक उस कॉन्फिडेंस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑल्सो विद द बैट इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं मोहम्मद हारिस, बट जो कॉन्फिडेंस से वो DRS के लिए है कि कन्विंस करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही साबित होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे मोहम्मद रिजवान साहब। आज भी खैर मोहम्मद रिजवान ने जो DRS लिए वो सही साबित नहीं हुए। सो रिजवान के साथ खैर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है और कि वो बहुत ही ज़्यादा खैर श्योर होते हैं कि ये आउट ही है या ये नॉट आउट है, दिस एंड दैट एंड ऑल, बट हमेशा उसका उलट ही होता है। सो है कि हारिस के साथ ऐसा नहीं था। हारिस वॉज कॉन्फिडेंट एंड जब भी उन्होंने कहा कि भाई DRS में ये आउट है या नॉट आउट है, सो वो वैसा ही रहा है। एंड इसके अलावा खैर मुल्तान सुल्तान की टीम लकी भी बहुत ही ज़्यादा थी। आज तो मुझे तो लग रहा था कि भाई ये मोहम्मद रिजवान साहब पढ़ के आए हैं वजीफ़े वगैरह, ये आज मैच जीत के ही जाएंगे। बिकॉज डेविड मलान जो कि लास्ट 2 मैचेस से आई थिंक उनके डक चल रहे थे पूरे PSL में, अभी तक वो कुछ इतना ज़्यादा खास कर नहीं सके हैं, बट आज के इस मैच में भी आई थिंक कुछ स्टार्टिंग में ही जब वो आई थिंक सिंगल फिगर में ही थे, जब ही मोहतरम का कैच ड्रॉप हुआ, देन है कि आरिफ याकूब बॉलर थे। बाय द वे उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है आरिफ याकूब ने। सो आरिफ याकूब वॉज अ बॉलर जब है कि मतलब वो आउट हो गए थे, एम्पायर ने आउट नहीं दिया एंड है कि जब DRS लिया गया तो उसमें भी कुछ एम्पायर्स कॉल आ गई और मीन्स दर्जनों कुछ चांसेस मिले डेविड मलान को एंड देन ही वॉज एबल टू स्कोर अ 50। बट है कि अच्छे पेस से उन्होंने रन्स किए एंड एज आई सेड कि भाई फील्डिंग वॉज ओके इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मोस्टली ने एक बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग कैच लिया, बट आई थिंक उसामा मीर का था किसका था, तो एक माइंड ब्लोइंग कैच लिया मोस्टली ने। बट आई थिंक लास्ट ओवर में मोस्टली ने ही मिसफील्ड कर दी और है कि बाउंड्री चली गई। हसीबुल्ला ने क्रूशल 2 रन्स बचाए, बट वो 2 रन्स उन्होंने मजीद फिर है कि मिसफील्ड करके यानी कैच भी ड्रॉप हुआ एंड उसकी वजह से बाउंड्री लग गई, तो वो भी है कि 2 रन्स उन्होंने मजीद दे दिए। सो फील्डिंग एज आई सेड अर्लियर कि भाई स्पॉट ऑन नहीं है इस PSL में। अभी तक तो अच्छी फील्डिंग नज़र नहीं आई, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो बाहर के भी पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की आबो हवा में रंग गए हैं और उसी मतलब हमारी तरह ही फील्डिंग कर रहे हैं कि कैचेस भी उनसे ड्रॉप हो रहे हैं। बिकॉज लास्ट मैच में रॉबिन पॉवेल ने कैच छोड़ा था आई थिंक सेकंड में। तो मतलब वही है कि गौरव को भी और जो भी खैर आए हैं वेस्ट इंडीज़, खैर पॉवेल तो वेस्ट इंडीज़ के हैं, तो जो भी आए हैं बाहर से ओवरसीज़ प्लेयर्स आए हैं वो भी हमारे रंग में रंग गए हैं, वो भी हमारी तरह ही फील्डिंग कर रहे हैं विच इज़ शानदार। सो खैर अगर सर भाई बॉलिंग अच्छी की है खैर मुल्तान सुल्तान की टीम ने, और पिच भी खैर बहुत ज़्यादा डबल पेस थी, बहुत ही कभी कोई बॉल है कि बहुत ज़्यादा लो रह रहा था, कोई बहुत ज़्यादा है कि मतलब बाउंस तो इतना ज़्यादा नहीं मिला था, लेकिन है कि डबल पेस इट वुड डबल पेस पिच। एंड
इतनी ज़्यादा खैर बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी, क्योंकि हिट्स भी इतनी ज़्यादा इजीली नहीं लग रही थी। हमने भी यहाँ पे देखा जो एक है कि हिट्स लगी लास्ट में भी जो उसामा मीर ने, तो भाई आरिफ याकूब की जो डिलीवरी थी वो उन्होंने पिक कर ली, बिकॉज ही इज़ लेग स्पिनर हिमसेल्फ। एंड है कि इसके बाद थर्ड भी वो हिट करने ही गए एंड उस पे है कि ही गॉट आउट। एंड है कि इसके अलावा भाई वो जो एक हमारे ल्यूक वुड है यार, ल्यूक वुड वाज द मेन डिफरेंस। क्या बॉलिंग कराई है भाई ने, भाई 3 की उससे इसने आई थिंक कुछ 14 15 या 17 तो कुछ डॉट बॉल्स करा दी अपने 4 ओवर्स में। एंड 2 विकेटों को भी अपने नाम किया एंड ही वाज द मैन ऑफ द मैच एंड राइटली गिवन। मतलब है कि बहुत ही अच्छी उसने बॉलिंग की है। हाई स्कोरिंग मैच था अगर कहा जाए तो कम नहीं था। यहाँ पे एवरेज स्कोर 170 है एंड टीम बैटिंग फर्स्ट है कि 7 टाइम्स जीती है एंड 167 आई थिंक वाज सक्सेसफुल रन चेज हियर इन ओवरऑल T20s इन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। एंड पेशावर ज़ल्मी ने जो टारगेट दिया था मुल्तान सुल्तान को 180 का था, बट बिकॉज ऑफ दैट लक एंड ऑल जो भी फेवर कर रहा था मुल्तान सुल्तान को, तो वो इतना ज़्यादा है कि क्लोज मैच ले गए। वरना तो अगर तो उनको इतना ज़्यादा लक सपोर्ट नहीं करता या कैचेस वगैरह है कि तरीके से ले लिए जाते, सो सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट एंड मैच जल्दी एंड हो जाता है एंड ज़ल्मी कन्विंसिंगली जीतती। बट खैर चलो कोई बात नहीं। अब है कि जो ज़ल्मी ने चेंजेस भी किए वो भी खैर काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुए। आज आमिर जमाल को रेस्ट पता नहीं ड्रॉप ही किया गया होगा बिकॉज ही वाज नॉट डूइंग वेल, सो आमिर जमाल को ड्रॉप किया गया एंड है कि और भी मतलब टोटल 4 चेंजेस किए थे। हसीबुल्लाह भी नहीं थे टीम में, तो हसीबुल्लाह को खिलाया गया था एंड है कि आमिर जमाल को ऐसा एड्रेस दिया गया था। नवील उल हक वाज देयर एंड और ये आरिफ याकूब को भी द लेग स्पिनर को खिलाया गया। भाई तो ये पिच भी बहुत ज़्यादा है कि लेग स्पिनर्स को और स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही थी। उसामा मीर वाज माइंड ब्लोइंग विद मुल्तान साइड एंड खैर मुल्तान साइड में सब तमाम बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, चाहे वो अब्बास आफरीदी हो। अब्बास आफरीदी ने भाई अपनी जो ये स्लोअर वन तो बहुत ही कोई ट्रिमेंडस है कि डेवलप की है एंड आई थिंक ही वुड बी गुड इफ़ है कि पाकिस्तान की टीम में उसको हम चांस दें, बिकॉज ये स्लोअर वन जो करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। और खैर इसके अलावा जो हमारे मोहम्मद अली साहब हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। डेविड विली ने अच्छी बॉलिंग की है। ओवरऑल खैर उसामा मीर ने भी खैर बाबर आजम की विकेट ली एंड दैट वाज अ गुड बॉल। बाबर रिसीव हुए, बहुत ज़्यादा लो रहा एंड ही गॉट बोल्ड आउट एंड उसामा मीर ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है। बैटिंग में भी खैर इम्पैक्टफुल 12 रन, मतलब 3 बॉल्स पे 12 रन बना के वो आउट हुए, सो दैट वाज इम्पैक्टफुल रन्स फॉर मुल्तान सुल्तान। बट अगेन है कि वही बात है कि 2 बॉल्स पे लग गए थे, हिट लग गई थी, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए था। बट अच्छी बातें नहीं हुए रिलैक्स। अगर हो जाते और क्रीज पे टिक जाते तो फिर है कि मुल्तान सुल्तान जीत जाती और ज़ल्मी फिर आ जाती। तो खैर अच्छा ही हुआ, सामिर ने के थर्ड हिट लगाने के लिए भी गए और आउट हो गए। सो खैर आई एम प्रीटी हैप्पी कि भाई ज़ल्मी ने एटलीस्ट है कि फर्स्ट विक्ट्री को अपने नाम किया है एंड बहुत ही ज़्यादा खैर मुझे तो आज लग रहा था कि आज भी ज़ल्मी हार ही जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लक फेवर कर रहा था मुल्तान सुल्तान को। जैसे अर्लियर एम्पायर डिसीजन भी उनके हक में जा रहे थे, DRS भी उनके हक में जा रहे थे, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे थे एंड आई वाज लाइक भाई ये रिजवान के मर्जी पे काम कर जाएंगे एंड बाबर की पेशावर ज़ल्मी आज दोबारा हार जाएगी। बट थैंक्स टू अल्लाह कि भाई फर्स्ट विक्ट्री मिली है ज़ल्मी को एंड लेट्स होप कि मोमेंटम को वो कैरी रखें और आगे अच्छी बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग करें। आज बाय द वे बाबर आजम कुछ 32 रन ही बना सके, 32 रन बना सके। इसके अलावा हसीबुल्लाह खान वाज द टॉप स्कोरर विद द बैट 37 ऑन 18 डिलीवरीज ही स्कोर्ड एंड इसके बाद रॉबिन पॉवेल थे। आज हारिस भी खैर वही बात है कि थोड़ी सा डबल पेस विकेट थी, तो इतना ज़्यादा हिट लगाना ईजी नहीं था, तो जो भी खैर हिट लगाने जा रहा था वो आउट हो रहा था। पवन ने भी 1-2 हिट्स लगाई, फिर है कि ही गॉट आउट, तो इतने ज़्यादा हिट्स ईजी नहीं लग रहे थे। एंड मुल्तान सुल्तान की टीम ने भी खैर ईजी पिक था उनके लिए, खैर होम एडवांटेज भी उनके साथ था। जितने भी मैचेस अभी तक उन्होंने खेले हैं वो यहीं पे खेले हैं, सो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो यूज टू भी थे अपनी जो भी कंडीशन है उस हिसाब से। सो बट स्टिल इन द एंड अच्छी बात है कि भाई ज़ल्मी ने अपना खाता खोला है एंड रिजवान बाय द वे आज स्कोर नहीं कर सके, ही गॉट आउट ऑन डक एंड है कि इफ्ती वाज ब्रिलियंट बट obviously was not that much good enough कि मैच फिनिश करके दे सकते। लास्ट मैच में भी अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स उन्होंने मैच फिनिश किया था एंड अभी भी लग रहा था भाई कर जाएंगे, बट अच्छी है कि वेरिएशन के साथ और चेंज ऑफ है कि वेरिएशन और चेंज ऑफ पेस बॉलिंग करी जो हमारे नवीन उल हक साहब ने, तो उससे रिसीव हो गए एंड खैर एम्पायर ने तो जब भी आउट नहीं दिया था। एक तो पता नहीं एम्पायर्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे फील्ड पे बैठ के, जो आउट है उसको नॉट आउट दे रहे हैं, जो नॉट आउट है उसको आउट दे रहे हैं, फिर DRS में जाता है तो वो भी एम्पायर्स को नॉट आउट की वजह से है कि नहीं सपोर्ट करके देता। तो
एम्पायरिंग का जो लेवल है वो भी खैर अप होना चाहिए। इसके अलावा खैर अच्छी बात है, चलो ज़ल्मी ने अपनी है कि खाता खोला एंड ओवरऑल जो चेंजेस हुए वो भी अच्छे हुए। एंड शमार जोसेफ बाय द वे हम कल बात कर रहे थे कि उनके हवाले से कुछ खबर नहीं है, तो अब खबर आ गई है कि भाई वो अभी तक रिकवर नहीं कर सके हैं। एंड कब तक वो रिकवर करेंगे, आया वो लास्ट स्टेजेस पर अगर इंशाल्लाह ज़ल्मी जाती है तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकेंगे टीम को या नहीं, इसके हवाले से भी कोई खबर नहीं है। बट अच्छी बात है, चलो नवीन उल हक ने ज्वाइन किया है, अच्छी बॉलिंग की है। ल्यूक वुड है कि अच्छे रिदम में आ चुके हैं। एंड अकील हुसैन है या आरिफ याकूब, अकील हुसैन को तो आज ड्रॉप किया गया था। आरिफ याकूब ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, वो भी खैर बेचारा अनलकी थे, रन थोड़े ज़्यादा कंसीड किए, बट उनकी बॉलिंग पे ही कैच भी ड्रॉप हुआ सिबिल्ला से एंड फिर है कि बाउंड्री लग गई ऑल। तो इस तरह से है कि ही वाज अनलकी कि उसको रन ज़्यादा पड़ गए, बट बॉलिंग उसने अच्छी कराई है। सो खैर दैट वाज इट। अच्छी बात है, आप भी खुश होंगे डेफिनेटली मेरी तरह, जो भी खैर ज़ल्मी के सपोर्टर हैं, बाबर आजम के सपोर्टर हैं। आज तो खैर जो कॉमेंटेटर थे वो भी मुल्तान से ही ताल्लुक था उनका, बट है कि मतलब एट टाइम क्योंकि कॉमेंटेटर्स चेंज होते रहते हैं। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज द नेम जो कमेंट्री कर रहे थे, बट उर्दू में कमेंट्री हो रही थी एंड वो भी है कि ज़ल्मी की तरफ उनका झुकाव था। तो दूसरे कमेंटेटर ने यही कहा कि भाई आज आपने मुल्तान को है कि अकेला कर दिया है क्योंकि ज़ल्मी की टीम यानी बाबर की टीम खेल रही है। सो ही लाफ्ड एंड ऑल, ही सेड कि या आई एम सपोर्टिंग लिटिल बिट ज़ल्मी टुडे। सो एज आई सेड कि भाई पूरा पाकिस्तान ही क्या ज़ल्मी को सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ बाबर आजम, एंड ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान खुश होगा बिकॉज खैर थ्रिलिंग मैच भी हुआ एंड ज़ल्मी की टीम जीती भी। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ज़ल्मी फैंस एंड ऑल बाबर फैंस आउट देयर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।